हेलो फ्रेंड्स, मैं अमित वर्मा। अपन बात करें कोशिका के बारे में। हेलो फ्रेंड्स, मैं अमित वर्मा। अपन बात करें कोशिका के बारे में। सेल स्ट्रक्चर। जो कोशिका होती है वो क्या होती है, सजीव होते हैं। उनकी सबसे छोटी संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है। कोशिका की खोज की थी रॉबर्ट हुक ने, तथा जो कोशिकाओं के अंदर जो केंद्रक होता है उस केंद्रक की खोज की थी रॉबर्ट ब्राउन ने। जो कोशिका होती है, कोशिका के ऊपर क्या पाई जाती है, मेम्ब्रेन पाई जाती है जिसको सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। ये पूरे कोशिका को आवृत रखने का काम है करती है तथा इसको संगठित बनाए रखने का काम है करती है। कोशिका के अंदर जो साइटोप्लाज्म होता है जो एक तरल के रूप में पाया जाता है, तथा कोशिका के केंद्रक भाग में आनुवंशिक पदार्थ के रूप में डीएनए पाया जाता है, जो कि डीएनए आनुवंशिक पदार्थ है। तथा जो कोशिका जो होती हैं वो दो प्रकार की होती हैं। अपन पहले प्रकार की कोशिका की बात करें तो जो आप देख रहे हो, तो पहले प्रकार की यूकैरियोटिक कोशिका। यूकैरियोटिक कोशिका का निर्माण ऑर्गेनल्स, न्यूक्लियस और जो साइटोप्लाज्म है, साइटोप्लाज्म मतलब जो तरल भाग है उससे होता है। तथा यूकैरियोटिक कोशिकाओं में केंद्रक पाया जाता है। तो उदाहरण के रूप में अपन देखें यूकैरियोट्स, तो प्लांट और जो एनिमल्स होते हैं दोनों में कौन सी कोशिका पाई जाती है, यूकैरियोटिक कोशिका पाई जाती है। दूसरी बात करें अपन प्रोकैरियोटिक कोशिका के बारे में, तो जो प्रोकैरियोटिक जो कोशिका होती है, आप देख रहे हैं प्रोकैरियोटिक कोशिका। तो जो प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है उसमें जो जेनेटिक मटेरियल होता है उसके ऊपर कोई मेम्ब्रेन नहीं पाई जाती, तथा इसमें न्यूक्लियस जो केंद्रक होता है वो एब्सेंट होता है। दोनों मेन डिफरेंट यही कि इसमें न्यूक्लियस एब्सेंट और यूकैरियोट्स में न्यूक्लियस प्रेजेंट। जो प्रोकैरियोट्स कोशिका होती है वो यूनिसेलुलर में पाई जाती है। जैसे यूनिसेलुलर की बात करें अपन तो एग्जाम्पल के रूप में अपन ले बैक्टीरिया। अब आप बात करते हैं व्हाट आर द ऑर्गेनल्स, मतलब कोशिकांग क्या होते हैं। तो देखो, कोशिकांग एक सबसे छोटे अंग होते हैं जो कोशिका को बनाए रखने या कोशिका का निर्माण करते हैं। छोटे छोटे अंग होते हैं। जैसे अपन सबसे पहले कोशिकांग की बात करें न्यूक्लियस की। जो न्यूक्लियस होता है वो कोशिका के केंद्रक में होता है। कहाँ पर होता है, कोशिका के केंद्रक में। और जो न्यूक्लियस होता है उसके अंदर डीएनए और जेनेटिक्स मटेरियल भरा रहता है। जैसे आप देख रहे हो डीएनए, इसमें कोशिका के अंदर ये डीएनए और जेनेटिक बहुत सारा जेनेटिक मटेरियल भरा रहता है, या आप ऐसे कह सकते हो न्यूक्लियस बना रहता है इससे। तथा इसमें छोटे छोटे प्रोटीन तंतु पाए जाते हैं जिनको अपन बोलते हैं क्रोमेटिन। जिनको क्या बोला जाता है, क्रोमेटिन। तथा केंद्र के चारों तरफ एक लेयर पाई जाती है जिसको अपन, या मेम्ब्रेन पाई जाती है जिसको न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं। यह मेम्ब्रेन आवर्त रखने का, तथा इसमें छोटे छोटे जो तंतु होते हैं, ये जो क्रोमेटिन तंतु होते हैं वो क्रोमोसोम्स का निर्माण करते हैं, जो कि क्रोमोसोम्स आगे चल कर डीएनए का निर्माण करता है। तथा जो न्यूक्लियस है, जो न्यूक्लियस है वो न्यूक्लियोलस का बना होता है। किसका बना होता है, न्यूक्लियोलस का। और जो ये न्यूक्लियोलस होते हैं वो राइबोसोम्स का निर्माण करते हैं। किसका निर्माण करते हैं, राइबोसोम्स का। जैसे कि अपन जानते हैं राइबोसोम्स केंद्रक से बाहर निकलते हैं। किससे, केंद्रक से बाहर निकलते हैं और प्रोटीन का निर्माण करते हैं। और ये केंद्रक से बाहर निकलकर साइटोप्लाज्म में चारों तरफ बिखर जाते हैं। साइटोप्लाज्म में चारों तरफ बिखर जाते हैं तथा साइटोप्लाज्म में फ्री मतलब स्वतंत्र रूप से इधर उधर गति करते रहते हैं। तथा ये जो केंद्रक के बाहर जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो आप देख पा रहे हो, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इसके चारों तरफ चिपक जाते हैं। और जो एंडोप्लाज्मिक जो रेटिकुलम होती है वो दो प्रकार की होती है। जो ये केंद्रक के बाहर जो ईआर, जिसको अपन शॉर्ट में बोलते हैं ईआर, पहली होती है आरईआर मतलब रूथ, पहली आरईआर रूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जो कि जो आप देख रहे हो उसके ऊपर क्या है, केंद्रक
जो राइबोसोम्स हैं वो जुड़े हुए हैं रूट एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसके ऊपर राइबोसोम्स पाए जाते हैं। दूसरी स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसके ऊपर राइबोसोम्स नहीं पाए जाते हैं। दोनों में मेन डिफरेंट ये। और जो ईआर होती है उसमें क्या होता है, प्रोटीन संश्लेषण, प्रोटीन मतलब राइबोसोम्स के द्वारा क्या होता है, प्रोटीन्स का निर्माण होता है। प्रोटीन से कॉम्प्लेक्स संरचना होती है। ये प्रोटीन्स अन्य मेटल्स के साथ जुड़कर या मटेरियल्स के साथ जुड़कर वेसिकल्स का निर्माण करती है। किसका निर्माण करती है, वेसिकल्स का निर्माण करती है। ये वेसिकल्स ईआर से अलग हटकर किसमें, गोल्ची बॉडी में प्रवेश करती हैं। ये जो वेसिकल्स बन रही हैं, प्रोटीन वेसिकल्स, ये किसमें, गोल्ची बॉडी में इंटर होती है। गोल्ची बॉडी गोल्ची बॉडी इन जो प्रोटीन्स आ रही हैं उन सभी प्रोटीन्स को ग्रहण करके, जो ये प्रोटीन्स जो प्रोटीन कॉम्प्लेक्स का निर्माण करती हैं, इसको बाइंडिंग कर देती हैं। बाइंडिंग करके या फोल्ड करके, फोल्ड मतलब जो भी इसके पास जो भी प्रोटीन कण आते हैं, सारे प्रोटीन्स कणों को क्या कर देती है, फोल्ड कर देती है। तथा प्रोटीन्स से लिपिड्स, जैसे आप देख पा रहे हो, लिपिड्स आकर जुड़ते हैं। तथा प्रोटीन जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, जो प्रोटीन से ही क्या होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स आकर जुड़ते हैं और बहुत सारे मटेरियल आके जुड़ता है। तथा जो वैक्यूल्स होते हैं, जैसे आप देख पा रहे हो, प्लांट्स जो सेल्स है उसमें जो वैक्यूल्स है, जो रिक्तिका है वो बीच में सेंटर भाग में है, बड़ी आकार की है। और जो सेंटर भाग में होने के कारण जो केंद्र का होता है वो सेल वॉल की तरफ पाया जाता है। जैसे एनिमल सेल्स की अपन बात करें तो एनिमल सेल्स में जो वैक्यूल्स होती है वो छोटी छोटी पाई जाती है, जिसके कारण केंद्रक बीच में होता है। अपने यूकैरियोट्स में लाइसोसोम की बात करें तो लाइसोसोम में क्या होता है, ये गोल्ची बॉडी से बना होता है तथा इसमें बहुत सारे जल अपघटनीय एंजाइम पाए जाते हैं, जो लिपिड्स, प्रोटीन आदि का क्या करते हैं, पाचन कर देते हैं। किससे बने होते हैं, ये गोल्ची बॉडी से बनाए जाते हैं। अपन बात करें फिर माइटोकॉन्ड्रिया की। सभी जानते हो ये माइटोकॉन्ड्रिया प्लांट्स और एनिमल सेल्स में पाए जाते हैं, जो कि क्या काम करते हैं, पावर हाउस का काम करते हैं, मतलब कोशिका को शक्ति प्रदान करने का काम करते हैं। और ये शक्ति, जो ये पावर कहाँ से लाते हैं, इसके अंदर सेलुलर रेस्पायरेशन की क्रिया होती है। कौन सी क्रिया होती है, सेलुलर रेस्पायरेशन की क्रिया होती है, जिसके द्वारा एनर्जी का निर्माण होता है। और ये जो एनर्जी होती है वो एटीपी के रूप में होती है। किसके रूप में, एटीपी के रूप में। माइटोकॉन्ड्रिया इस एटीपी के कारण ही क्या करती है, कोशिका कार्य या गति का कार्य करती है। अब कोशिका के बाहर आउटर लेयर की बात करें तो कोशिका में क्या पाया जाता है, जो कोशिका का आवरण होता है उसको बोलते हैं साइक्लोस्केलेटन। क्या बोलते हैं, साइक्लोस्केलेटन। ये साइक्लोस्केलेटन माइक्रोफिलामेंट, किसका, माइक्रोफिलामेंट्स और माइक्रोट्यूब्यूल्स से मिलकर बना होता है। जो साइक्लोस्केलेटन है वो माइक्रोफिलामेंट्स और माइक्रोट्यूब्यूल से मिलकर बना होता है, जो ट्यूब लाइक होता है। तथा जो अन्य अपन कोशिकाओं की बात करें, जैसे पादपों के अंदर अपन बात करें तो पादपों की पत्तियों के ऊपर क्या पाए जाते हैं, छोटे छोटे रंध्र पाए जाते हैं। उन रंध्रों के अंदर अपन बात करें तो क्या पाया जाता है, रंध्रों के अंदर अपन बात करें तो कोशिकाएं, ठीक है। जैसे आप देख पा रहे हो पादप कोशिका, पादप कोशिकाओं के अंदर अपन बात करें तो क्लोरोप्लास्ट क्या पाया जाता है, ये जो देख रहे हो आप, क्लोरोप्लास्ट। और क्लोरोप्लास्ट में भी जो ये ग्रीन लाइक जो संरचना दिख रही है आपको, जो ये ग्रीन संरचना है जिसको ग्रेना बोलते हैं, ये क्या है, क्लोरोफिल। ये जो क्लोरोफिल है वो क्या करता है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करता है। जो प्लांट सेल्स हैं, जो प्लांट सेल्स में दो लेयर, एक तो सेल वॉल और दूसरी सेल मेम्ब्रेन, दोनों पाई जाती हैं प्लांट सेल्स अंदर। तथा और अपन बात करें अदर्स यूनिक्यूज स्ट्रक्चर्स की अपन बात करें तो अन्य उदाहरण अपन लें तो पहला अपन उदाहरण ले सकते हैं
मानव में श्वसन तंत्र का ले सकते हैं। जैसे मानव में जो श्वसन तंत्र होता है, रेस्पिरेटरी जो सिस्टम होता है, उसके अंदर जो ट्रेकियाल्स और जो विकल्स जो ट्यूब्यूल्स होते हैं, उनमें अपन ले सकते हैं सीलिया। जो सीलिया आप देख रहे हो, इसमें माइटोकॉन्ड्रिया जो गति प्रदान करने का, मतलब जो सीलिया होती है इसमें ये गति प्रदान करने का कार्य करते हैं। किसको गति? जो सीलिया होते हैं वो रोम लाइक होते हैं, मतलब हेयर लाइक होते हैं, और इनमें ये क्या काम करते हैं? तरल को गति प्रदान करने का कार्य करते हैं। जो कि आप ऊपर फ्लूइड भी देख रहे होगे, तरल भी देख रहे होगे। और दूसरा उदाहरण अपन ले सकते हैं बैक्टीरिया सेल्स। ये जो बैक्टीरिया है उसमें क्या पाई जाती है? फ्लैजिला। क्या पाई जाती है? फ्लैजिला, जो इसको गति प्रदान करवाने का कार्य कर रही है। जो कि बैक्टीरिया, ये जो फ्लैजिला है वो सेल्स को गति प्रदान करने का कार्य करते हैं। एज ए लाइक, जैसे अपन देख सकते हैं एक सेल्स, स्पर्म सेल्स में जो पूंछ भाग है वो फ्लैजिला के समान ही होता है। जो क्या काम करता है? इसको स्पर्म को गति प्रदान करने का काम करवाता है। अपन देखते हैं दोनों को एक साथ। यूकैरियोटिक सेल्स, प्लांट एंड एनिमल सेल्स विथ ए न्यूक्लियस एंड मेम्ब्रेन include organelles and prokaryotic cells, unicellular organism without a nucleus or membrane include organelles. All cells have a cell membrane, cytoplasm and genetic materials.